स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज से आप लोगों की ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो रही है। यह आप लोगों की पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग पर्यावरण से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स बना लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों के पास तक पहुंच सके। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण शब्द हिंदी के दो शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना। तो पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि पर्यावरण किन दो शब्द हिंदी के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण जो है वो परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ हुआ चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ हुआ घेरा। तो चारों तरफ से घेरा। और जो पर्यावरण है वो उसका अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट होता है। और इन्वायरमेंट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इन्वायरर से हुई है, जिसका अर्थ है घेरा या चारों ओर। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब हम लोग पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं। हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। जो हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं और जो हमारे जीवन की क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वह पर्यावरण कहलाता है। जैविक और अजैविक व्यवस्थाओं में घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः जो पर्यावरण है कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच के संबंधों का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य स्टार्ट हो रहे हैं, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण के घटक पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं। तो पर्यावरण के दो घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत जीव आते हैं, वनस्पति आते हैं, जंतु आते हैं और अब घटक आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत महाद्वीप, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, महासागर, सागर, नदी, झील आदि आते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं जैविक घटक जिसमें जीवन होता है उसको जैविक घटक, और जिसमें जीवन नहीं होता वो अजैविक घटक। जो सजीव होते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं और जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक घटक के अंतर आते हैं। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जैविक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं या जैविक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो दे दिया, ऑप्शन दे दिया जंतु,
वनस्पति जीव दे दिया और महाद्वीप दे दिया, तो वहाँ पे जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच अंतर हमको पता रहेगा, तभी हम वहाँ पे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत मृदा, वायु, जलमंडल। जैविक घटक के अंतर्गत पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव आदि आते हैं। जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण करते हुए उसको 3 भागों में बांट दिया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जीवों का वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो किया गया है, वो 3 भागों में किया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। हम पारितंत्र में जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों को उनकी खाद्य आदतों और उनकी निर्जीव वस्तुओं और भौतिक वस्तुओं पर निर्भरता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। हम जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक में बांट सकते हैं। तो उत्पादक के बारे में हम लोग देखते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिजों तथा हरित लवक नामक विशिष्ट लवक की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अतः पृथ्वी पर भोजन के उत्पादक हरे पौधे हैं। तो पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर भोजन के उत्पादक कौन है? जीव, पौधे, अपघटक। तो वहाँ पे किसको टिक करेंगे आप लोग? वहाँ पे हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज तथा हरित लवक की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये जो लवक होता है फ्रेंड्स, यह 3 प्रकार का होता है: वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो पौधों में, हरे पौधों में हरित लवक पाया जाता है। तो पृथ्वी पर भोजन के उत्पादक जो होते हैं वो हरे पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? जीव जो हरे पौधों उत्पादकों का भक्षण करते हैं, उपभोक्ता समूह में आते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और परपोषी कहलाते हैं। परपोषियों में शाकाहारी जो जीवित पौधों और उनके उत्पादों के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और मांसाहारी जो जीवित जंतुओं से उपयोग से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता जो कि उत्पादकों का भक्षण करते हैं। उत्पादक, उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो जीवित पौधों और उनके उत्पादों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं? वो जीवित जंतुओं से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो जंतु को मार, जो मांसाहारी होते हैं वो जीव जंतुओं को मार करके उनका भक्षण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं या उनके उत्पादों का उपयोग करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता, दूसरे शब्दों में हम उपभोक्ताओं को शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी जैसे समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों से बने उत्पादों को खाते हैं। मांसाहारी में जो दूसरे जीवों को मार करके खाते हैं। और सर्वाहारी, सर्वाहारी में जो जीवों को भी मार के खा सकता है और पेड़ पौधों को भी खाता है और उनके बने उत्पादों को भी खाता है, वो सर्वाहारी है। अब परजीवी, ऐसा जीव जो दूसरे जीव से अपना ऊर्जा प्राप्त करता है।
अपने खाद्य पदार्थों के आधार पर उपभोक्ताओं को 3 समूह में विभाजित किया गया है। वे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो उत्पादकों या हरे पेड़ पौधों एवं उनके उत्पादों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे टिड्डा, कीट, गाय, खरगोश जैसे पशु। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुए? प्राथमिक उपभोक्ता वे हुए जो हरे पौधों और उनके उत्पादों से भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे जो टिड्डा है वो क्या करता है? वो घास खाता है या पौधों से बने उत्पादों को खाता है। कीट भी क्या करता है? पेड़ पौधों को खाता है या फिर जो उनके उत्पाद होते हैं उसको खाता है। गाय जो होती है वो घास खाती है, भूसा खाती है, पेड़ पौधों से बने उत्पाद को खाती है। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे हुए जो हरे पेड़ पौधों एवं उनके उत्पादों से भोजन प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेढक जो है वो टिड्डा, कीट आदि को खाता है। तो क्या हुआ? वो द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है, या निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, या निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे सांप। तो जो तृतीयक उपभोक्ता हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे सांप हो गया। जो सांप है आप लोगों का किसको खाता है? वो मेढक को खाता है। हाँ, वो मेढक को खाता है। अब मेढक क्या है? मेढक द्वितीय उपभोक्ता है, क्योंकि मेढक द्वितीय उपभोक्ता इसलिए है क्योंकि वह प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करता है। सांप तृतीयक उपभोक्ता हुआ क्योंकि वह द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करता है या उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। हमारे चैनल पे आप लोगों को सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पे भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। अपघटक, अपघटन की प्रक्रिया एक जीव की मृत्यु प्रारंभ होती है। सूक्ष्म जीवों का एक समूह है जिसमें जीवाणु और कवक आते हैं। ये जीव के अपशिष्ट पदार्थों व मूल अवशेषों को तोड़ते हैं, अतः इन सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो बड़े जीव होते हैं उनके जो मूल अवशिष्ट पदार्थों और मूल अवशेषों को तोड़ते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको अपघटक कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों के पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा
और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा।